हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक ओ माय चैनल साइंस वाला। सो टुडे वी आर स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. दैट मीन्स कितने चार्ज पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर में से फ्लो करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज करंट एंड द सिंबल ऑफ द करंट इज आई. It is also defined as when the sum amount of the charge flow through a conductor in a given time is called electric current. Mathematically, it is defined as flow of charge per unit time. And symbol of charge is Q, time symbol is T, current is equal to Q upon T. And from here, the charge is I cross T. Charge निकालेंगे तो T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड सिमिलरली एज अ टाइम निकालेंगे तो टाइम इधर आ जाएगा और करंट डिवाइड में आ जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. विच काइंड ऑफ क्वांटिटी? लाइक our potential difference is a scalar quantity, but electric current is a tensor quantity. So what are the tensor quantities? The quantity which have the direction as well as magnitude but do not follow the laws of addition, subtraction or multiplication of vector. That means vector के ला के according addition subtraction मत ना दें, but ला स्केलर के फॉलो करें addition subtraction के और डायरेक्शन भी शो करें. उन क्वांटिटीज को एक अलग कैटेगरी में रखा गया फिजिक्स में. दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी. सो इन डिटेल इट इज कम्स इन क्लास +1. नेक्स्ट इज रीजन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब करंट का चलने का रीजन क्या? वाई द करंट इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. सो इट इज अ रीजन इन द बिहाइंड द लास्ट वन टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चार्जेस आर स्टार्टेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए बच्चों, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा किन्हीं दो एंड्स के बीच में, तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, जो चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. अभी अपने प्रूफ भी किया था कि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा? करंट का फ्लो होगा. दिस इज द मेन रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस. When the some potential difference between the two ends of a conductor, then electrons are started to move from lower potential to higher potential, and the direction of the flow of the current is opposite to the direction of movement of electron. That is a higher potential to lower potential. So आपसे कोई पूछ ले कि करंट की डायरेक्शन क्या है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वी से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. देखिए, हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होगा. सो वी से हेंस वी से द करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. दिस इज अ टॉकिंग अबाउट ओनली डीसी करंट. नेक्स्ट इज कन्वेंशनल करंट. क्या होता है बच्चों? कन्वेंशन ऑफ करंट. कन्वेंशन का मीनिंग होता है बच्चों, एक माना गया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये होता है लेकिन ये प्रूफ नहीं है. इट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ द करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ करंट. ये माना गया है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा. इसी को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ करंट कहते हैं. सो पूछ ले, कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन भी क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव ही होने वाली है. सो प्रूफ करते हैं बच्चों इसे एक एग्जांपल के थ्रू. व्हेन देयर इज अ नो करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. जब कोई करंट फ्लो नहीं करता, देन स्विच इज नो स्विच ऑन, यानी कि स्विच ऑफ कंडीशन में हो. अब आपको यहाँ पे की दिखाई दे रही होगी ऑफ सिचुएशन में. देन इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. रैंडमली का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मतलब कोई मूव नहीं कर रहा है. किसी का मूव किसी साइड है, किसी का फेस किसी साइड है, किसी का फेस किसी साइड है. लाइक स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम विदाउट टीचर्स. अब आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी, जब टीचर क्लास में नहीं होता तो सारे बच्चे कैसे होते हैं? कोई किसी से टॉकेटिव कर रहा है, कोई किसी से टॉक कर रहा है, किसी से कर रहा है. तो यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है जब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा. When the switch is on, then the potential difference is developed across both ends. जैसे करंट ऑन होगा, then potential difference is across due to the battery. बैटरी के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. देन इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइन देमसेल्फ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आपको अलाइन कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अपने आपको अलाइन कर लेंगे. बैटरी के कौन से टर्मिनल की तरफ कर लेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अपने आप का फेस ऑफ कर लेंगे. लाइक द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम विद द प्रेजेंस ऑफ टीचर. जब टीचर होता है तो टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होता है. हम मान सकते हैं कि टीचर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, स्टूडेंट के जो फेस की डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है. आई होप कि बच्चों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा. नेक्स्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू करंट. In India, the frequency of the AC current is 50 Hz. Potential difference is 20 volt and frequency is 50 Hz. We know that what is the frequency? Cycles per second. अब जो अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो एक सेकंड के अंदर टोटल जो रोटेशन करता है वो कितने करता है? 50 रोटेशन करता है. सो इसलिए इसी AC करंट यानी अल्टरनेटिव करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी सप्लाई इज 0 हर्ट्ज. जो डीसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 हर्ट्ज, क्योंकि उसमें कोई रोटेशंस नहीं होते. नेक्स्ट इज एमीटर. It is a device which is used to measure the current. Like voltmeter is a device measure the potential difference. Ammeter is a device which is used to measure the current in a electric circuit. The symbol is like this, given as shown. An ammeter is always connected in series. Potential meter or voltmeter is connected in parallel, but the ammeter is connected in series. Series का मतलब ऐसे साथ में उसी के साथ जुड़ेगा.
उसी सीरीज में उसी लाइन में जुड़ेगा। Similarly, as positive terminal of the emitter is connected with the positive terminal of battery, negative terminal of the emitter connected with the negative terminal of battery. It is the most important for the practical view. A good emitter has a low resistance. A good voltmeter having the high resistance, but good emitter condition having the low resistance. SI unit of the electric current is coulomb per second. It is also known as ampere. जो SI unit है वो क्या है? coulomb per second होता है और उसे कहते हैं ampere. Define 1 ampere. When the charge of the 1 coulomb flows through a circuit for 1 second, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी सर्किट में से फ्लो होता है तो उसमें से कितना करंट डेवलप होता है? 1 एम्पियर करंट डेवलप होता है। देखिए 1 कूलम चार्ज हमने शो कर दिया 1 सेकंड में, 1 कूलम पर सेकंड इट बिकम्स 1 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द रेज़ पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रोन एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर 10 टू द रेज़ पावर 6 एम्पियर। 1 किलो वोल्ट 10 टू द पावर 3 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट 10 टू द पावर 6 वोल्ट। If n is the number of electron flow from A to B in a conductor for t seconds, find the current. इसने कहा कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में से कितने टाइम के लिए? t सेकंड के लिए, तो फाइंड करना है। देखिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो n इंटू क्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो गिवन टाइम t के अंदर वी नो दैट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज अ फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर माइनस 19 कूलम्ब। करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इज इक्वल टू, अब अपने पास क्या फॉर्मूला होता है? I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला ऑफ द करंट व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन। देखिए बच्चों जब अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे तब करंट का फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं। कितने अपने पास इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे उससे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? बी टू ए। जब ए से भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बी टू ए क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ करंट भी हो जाएगी। डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं एट एनी जंक्शन। जंक्शन यानी जहाँ वायर का जंक्शन बना हुआ है, यानी करंट कहीं फैल रहा है यानी दो भागों में डिवाइड हो रहा है 2 से 3 में। सो वी से यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। जितना करंट अंदर एंटर करेगा उतना ही टोटल करंट बाहर निकलेगा। दैट इज नेट करंट एंटर्स एट द जंक्शन द सर्किट इज इक्वल टू द नेट करंट लीव्स थ्रू द सर्किट। जितना घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा। फाइंड द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ देखिए आपको सर्किट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 3 एम्पियर एंटर कर रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर एंटर कर रहा है, 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, तो निकलेगा कितना टोटल? सारों का एडिशन कर देंगे 3 + 1 + 2 टोटल इनवर्ड करंट। टोटल इनवर्ड करंट इज इक्वल टोटल आउटवर्ड करंट कितना आ जाएगा अपने पास? 6 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों? 6 एम्पियर। इस जंक्शन में देखते हैं। देखिए 3 एम्पियर एंटर कर रहा है, यहाँ से 3 एंटर कर रहा है तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा। फ्लो ऑफ द, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, फ्लो ऑफ द करंट थ्रू अ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अच्छा, वायर की मोटाई पे करंट का जो फ्लो है वो डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब जो है ये वाला जो एरिया, ये मोटाई जो है इस पर डिपेंड नहीं करती। देखिए यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, तो इस पर ये डिपेंड नहीं करता। जितना अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। अगर आपके पास वायर मान लो पीछे से मोटी और आगे जाके वो थिन होती जा रही है तो उसमें से करंट उतना ही फ्लो करने वाला है। करंट एट द पॉइंट ए एंड enters 5 ampere and the point at leaves at 5 ampere. What is the value of the current when the 5 coulomb charge flows through a conductor for 10 second? क्या करंट होगा अगर 5 कूलम चार्ज फ्लो करता है? तो हमारे पास फॉर्मूला इंपुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर करंट। A current of 4 amperes flows through around a circuit for a 10 second. How much charge flows past a point in a circuit in this time? सबसे पहले देखिए बच्चों हमारे पास क्या है? करंट गिवन है, टाइम गिवन है, चार्ज निकालना है। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या था? I क्रॉस टी। तो हमारे पास आ जाएगा 40 कूलम चार्ज। If the potential difference is 10 volt, cause the current of 2 ampere flow for a 1 minute, how much energy is transfer? कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम को ऐसे यूनिट में 6 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्क डन निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द चार्ज फॉर द नीडेड द वर्क डन, वी नीड द चार्ज फर्स्ट। कैलकुलेट करेंगे करंट वाले फॉर्मूले से हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज आने के बाद में चार्ज की वैल्यू को पोटेंशियल के फॉर्मूले में वर्क डन निकालने के लिए पुट कर देंगे एंड वी गेट द वर्क डन। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। फ्लैश जो आकाश में बिजली चमक रही है उसने 10 कूलम चार्ज का करंट फ्लो कर रहा है और 0.01 सेकंड के लिए। व्हाट इज द करंट इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट? उसकी वोल्टेज दे रखी है, करंट चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, करंट निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है 10⁻7 वोल्ट। मेगा में 10 देखिए 10 खुद से था, 10⁻6 उसमें हो गया तो पावर ऐड होकर कितना बन गया? 10⁻7 बन गया। और करंट निकालना है तो अपने पास कितना? 10⁻3 एम्पियर करंट आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 10⁻8 जूल। इफ द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज 10 मिनट,
in 10 minutes is 300 कूलम सॉरी. फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट. तो इसमें चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, करंट निकालना है. अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम. दूसरा हम चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हम निकालने के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम करंट और उसको यूज़ करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या बनाया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल. सो आई क्रॉस टी इज इक्वल टू एन ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. सो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फर्दर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन. थैंक यू.